साथियों नमस्कार। एक नए वीडियो में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिशत हमने एकदम बेसिक से शुरुआत किया है, यह उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए उसका शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो आप एक बात याद रखिए कि जिसके साथ का लगा रहता है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, वो कहाँ बटा के नीचे चला जाता है। तो देखिए 1/3 का पूछा है तो 1/3 ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कितना प्रतिशत 2/3 है, तो देखिए 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, बटा के ठीक नीचे लिख देंगे। उसके बाद 2/3 को हम लोग बटा के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर एक देखिए ज़रूरी बात क्या है कि जो ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली संख्या है उनका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच वाली संख्या है उनका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को ऊपर लिख देते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई में हमारा कितना था, यहाँ पर 100 था, ठीक है। अब देखिए 3 दूना के 6 हो गया, और यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे 100 में तो कितना हो गया, 200, मतलब 200% है। कहने का मतलब कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो आप क्या कहेंगे कि 200% है, ठीक है। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, 200% है, ठीक है। अब आइए इस सवाल को देखिए, 27 81 का कितना परसेंट है, ठीक है। 27 81 का कितना परसेंट है। तो देखिए 81 के साथ क्या लगा है, का लगा है, मतलब ऑफ लगा है। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, 81 को ठीक नीचे ले जाएंगे, 27 को आप रखेंगे ऊपर, और परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में मतलब बदलना है। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 से इसको कट कर देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और जब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे 100 में 3 से भाग देंगे तो आपका आएगा 33, यहाँ पर 1/3%, 33 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है। तो जो 27 है वो 81 का 33 सही 1/3% है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है, 120 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से बेसिक जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए 120 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है। तो पहले आप क्या करेंगे कि किलोमीटर से आप मीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1000 मीटर होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो मीटर को किलोमीटर में बदल दें, या तो किलोमीटर को मीटर में बदल दें। तो अच्छा यही होगा कि हम किलोमीटर से मीटर में बदल दें। तो देखिए 4 किलोमीटर का बोला है, तो का जिसके साथ लगा रहता है उसको ठीक नीचे ले जाते हैं, तो 4 किलोमीटर, ठीक है। और ऊपर हमारा कितना रहेगा, 120 मीटर रहेगा, ठीक है, 120 मीटर। अब देखिए भाई, मैंने आपसे बोला कि किलोमीटर से आप मीटर में बदल दें, या तो मीटर से किलोमीटर में बदल दें। अच्छा यही होगा कि आप किलोमीटर से मीटर में बदल दें, ठीक है। कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो 1 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4000 मीटर हो जाएगा। और बटा के ऊपर क्या रहेगा आपका, 120 मीटर रहेगा। तो ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट गया। प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए भाई 3 शून्य नीचे है, 2 1 3 शून्य कट गया, और 4 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3% हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो 120 मीटर जो है 4 किलोमीटर का 3% है, मतलब 3% है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर घंटा और दिन का आपसे दे सकता है, घंटा मिनट से दे सकता है, ठीक है, या फिर महीना और वर्ष से दे सकता है। इस तरीके से भी आपका सवाल बन सकता है। तो हमेशा नियम वही रहेगा। तो देखिए 3 दिन का कितना प्रतिशत है, कौन, 12 घंटा। तो किसका भाई पूछा है, 3 दिन का। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिन है और यहाँ पर घंटा है। तो आप जानते हैं कि 1 दिन के बराबर कितना घंटा होता है, 1 दिन के बराबर होता है 24 घंटा, 24 आवर होता है। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 3 दिन है तो दिन को घंटा में बदल दीजिए, या फिर घंटा को दिन में बदल दीजिए। दोनों एक ही में रहना चाहिए, या तो घंटा घंटा रहे, या फिर दिन दिन रहे, महीना महीना है तो महीना रहे, ठीक है। जो भी रहे एक ही में रहना चाहिए, एक ही मात्रक रहना चाहिए। तो 1 दिन के बराबर 24 घंटा होता है, तो 3 दिन के बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले का किसके साथ लगा है, 3 दिन का। तो आप यहाँ पर कीजिए, 3 दिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 दिन हमने लिख दिया। ऊपर आपका रहेगा 12 घंटा, 12 आवर रहेगा। तो भाई देखिए हमको घंटा में बदलना है, तो 12 आवर को तो जस का तस रहने देते हैं, 12 घंटा को जस का तस छोड़ देते हैं, 3 दिन को बदल देते हैं।
तो 3 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आवर हो जाएगा, 72 घंटा है। एक दिन में 24 घंटा तो 3 दिन में 72 घंटा हो जाएगा। वही फिर से करना है कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 से देखिए कट करेंगे तो 12 6 का 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। और जब 50 में 3 से भाग लगाएंगे तो 16 से ही 2/3% आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ बेसिक बातों को पहले हम लोग कर लेते हैं। अब परसेंटेज में कुछ बेसिक बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 10%, 15%, 40%। इसका मैं पहले थोड़ा भिन्न में बदलूंगा, उसके बाद थोड़ा मतलब मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है देखिए 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर परसेंट को भिन्न में बदलना पड़े तो आप क्या करेंगे, 10 है, और इसको भिन्न में बदलना पड़े तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाकर 100 से भागा लगा देते हैं। तो बदल के कितना आ गया, 1/10 आ गया। तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। या फिर आपसे यही कोई कह दे कि 1/10 एक क्या है, भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप यहीं पर तुरंत 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट हो जाएगा, और 10 का गुना 1 में करेंगे तो आपका 10% आ जाएगा। तो भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब आप देखिए एक बात यहाँ से कि 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात समझिए कि जो आपका 10 होता है वह रूट वर्ड है, ठीक है, सॉरी रूट संख्या है, मूल संख्या है, ठीक है। तो आपका यह क्या हो गई, मूल संख्या है। जब भी मैं आपसे कहूँ कि जो नीचे वाली संख्या क्या होगी, हमारी मूल संख्या होगी, ठीक है, मेन नंबर हमारा वही हो गया। 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 10% हम निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब भी हम कहेंगे कि 20% की वृद्धि हुई तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 10% की वृद्धि हुई, तो मूल संख्या हमारी 10 से उसमें 10% का वृद्धि हुआ, कहने का मतलब हुआ कि 1 की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, यह आपका परसेंटेज होता है, ठीक है। कितना परसेंट की आप वृद्धि कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। जब मैं आपको सवाल समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर 15% है, तो 15% को आप क्या लिखेंगे, 15/100 लिखेंगे। 15/100 तो 5 3 जा, और इसको कट करेंगे तो 20 बार में कटेगा। कहने का मतलब कितना आ गया, 3/20। अब यहाँ पर 20 क्या है आपका, क्या है बताइए, जो मुख्य संख्या, मेन संख्या कौन सी है, मेन आपका 20 है, उसका 20 का 15% कितना है, 3 है। तो जब भी हम कहेंगे कि इसमें 15% की वृद्धि हुई तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि मेन संख्या हमारी जो थी 20 थी, उसमें 15% की वृद्धि हुई। इसी 15% को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी 15% को हम लोग 3 कह रहे हैं। तो जब हम आपसे कहेंगे कि 15% की वृद्धि हुई तो मतलब कि 20 में 3 की वृद्धि हुई। तो पहले संख्या 20 थी, 20 में 3 बढ़ गया तो संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। तो यह आपकी मुख्य संख्या, मेन संख्या होती है, और आपकी यह परसेंटेज होता है, कितना परसेंट की बात आप कर रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से 40% देखिए, तो 40% को क्या लिखेंगे, 40/100 लिखेंगे। इसको कट करेंगे तो 20 दूना के 40 और 20 पंजे के 100 हो जाएगा, ठीक है भाई। 2/5 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि आपकी संख्या 5 थी, मेन संख्या तो आपकी 5 थी, ठीक है, मूल संख्या आपकी 5 थी। 5 में से आप कितने की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 5 का 40% 2 है, ठीक है, 5 का 40% 2 है। आप निकाल कर देख लीजिए कि 5 का 40% जब निकालेंगे तो देखिए परसेंट था, परसेंट को हमने हटा दिया, बटा में 100 आ गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूना के 10 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया। तो 5 का हमने 40% निकाला तो कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 का 40% कितना है, 2 है। तो मुख्य संख्या आपकी 5 हो गई, और 5 का 40% कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से देखिए हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 33 सही 1/3, ठीक है। अब इसको भिन्न में बदलना है तो पहले आप देखिए, एक मिश्र भिन्न है, एक मिश्रित भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देंगे 33 में, जितना भी आएगा उसमें हम लोग 1 को जोड़ देंगे। तो 33 का गुणा 3 में करेंगे तो 99 हो जाएगा, उसमें 1 को जोड़ देंगे तो ऊपर आपका 100 हो जाएगा, बटा में आपका 3 था, इतना परसेंट हो गया। अब इसी को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो परसेंटेज को हटा के हम लोग 1/100 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 100 से 100 कट गया, अब आपका कितना आ गया, 1/3। तो देखिए
33 सही 1/3% लिखा है। कहने का मतलब हुआ कि 1/3 उसी का मान भिन्न में कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है भाई, चलिए अब सवाल इसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। एक मैं चार्ट बनवा दूंगा कि परसेंटेज से भिन्न में, भिन्न से परसेंटेज में जो चीज़ आपको पता होना चाहिए उसको मैं एक दिन बनवा दूंगा, चार्ट बना के आपको दे दूंगा PDF उसका। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पर x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का कितना परसेंट बात कर रहा है, 4% की बात कर रहा है। तो आप 4% देखिए, अच्छा मैं आपको बताऊँ उसको बाद में कराऊंगा, अभी देख लीजिए। 4% बटा के आप क्या कर सकते हैं 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा 100, प्लस 80 का 5% तो 80 का 5%, प्रतिशत को हटा के बटा में आप 100 कर देंगे। अब बराबर कितना है 16 है। ठीक है भाई, अब यहाँ से कट कर लीजिए। तो देखिए 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से कट कर लीजिए, आप देखिए 5 से कट करेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, बराबर कितना है 16 है। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया x बटा के 25 आ गया प्लस 4 आ गया, बराबर 16 है। इधर प्लस का 4 है, जब उस साइड जाएगा तो 16 में से माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बटा के 25 बराबर 16 माइनस 4। ठीक है, तो x बटा के 25 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए x के बराबर, x में 1 का गुणा करेंगे x ही रहेगा। अब 12 में इसका गुणा कर देंगे, 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 25 दूना के 50 का 0 हो जाएगा, बचाव का 5, 25 से कम 25 5 हो जाएगा 300। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि x का वैल्यू कितना आ गया 300 आ गया। ठीक है, 300 आ गया। इस तरीके से देखिए इस सवाल को करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको भिन्न दिया रहे तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई भी संख्या अगर मैंने लिख दिया तो वह संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, कहने का मतलब हुआ कि 1 क्या है टोटल 100% है, 1 अपने आप में क्या है 100% है। अब 1 का आधा कर दें मतलब 1/2 कर दें तो यह कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब 1/3 कर दें मतलब 1/3 हिस्सा कर दें उसका तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक हिस्सा 33 सही 1/3 3% हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक हिस्सा क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए कि एक रोटी है, रोटी को हमने 2 भागों में बांट दिया तो प्रत्येक हिस्सा 50-50% हो जाएगा, मतलब 1/2 के हिसाब रूप में बढ़ जाएगा 2 भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि 1/3 कर दे, क्या करें प्रत्येक हिस्सों को बांट दे 3 भागों में, तो प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 भागों में बांट दें, 4 भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अब मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, देखिए 1/4 को बांटना है तो 1/4 में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 100 का, क्योंकि भिन्न से ही तो प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो आप यहाँ से कट कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यही मैं 25% की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 25%। अब 1/5 मतलब 5 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक हिस्सा कितना परसेंट हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से बात करें 1/6, 1/6 का कितना हो जाएगा, तो इसको मैं चार्ट बनवा के आपको बताऊंगा पूरा कि 1 से 20 तक मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उसको मतलब PDF दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो 1/6 की बात करें तो 1/6 आपका कितना होता है 16 सही 2/3 होता है। अब कैसे आया 16 सही 2/3, तो देखिए यहाँ पर 1/6 है तो 1/6 गुणे कर देंगे 100 से, 100 में गुणा कर देंगे तो 100 में गुणा करेंगे तो देखिए 2 3 6 और 2 50 हम 100 हो गए, मतलब 50/3 आ गया। अब जब 50 में आप 3 से भाग लगाएंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या आ गया प्रतिशत आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब कुछ सवाल है उस सवाल को देख लेते हैं। तो 20% का 40% कितना परसेंट होगा, सवाल में यही पूछा था कि 20% का 40% कितना परसेंट होगा। तो देखिए 20% है तो प्रतिशत को हटा के बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, का मतलब गुणा कर देंगे, 40% मतलब 40/100 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना 4 दूना के 8 हो गया, अब बटा में कितना हो गया 100 हो गया। मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा कि आप मतलब बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ रहा है। अब 8/100 क्या है, एक भिन्न हो गई। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का 40% कितना परसेंट होगा, तो 8% होगा। अब देखिए सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है
कि कितना का 33 से ही 1/3% 11 होगा। कितना का 33 से 1/3% 11 होगा। तो कितना का तो यहाँ पर हल्का फुल्का मान के आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए का, ठीक है, ए का 33 से ही 1/3% कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, अब हमको ए का मान ही ज्ञात करना है। कितना का पूछा है तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितना का हम 33 से 1/3% करें कि हमारा 11 आ जाए। तो मान लीजिए कि ए का 33 से 1/3%, ठीक है। इसका डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले बेसिक को सीख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि 33 सही 1/3% को हम क्या कर सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो चाहे 33 से 1/3 लिखें या तो 1/3 लिखें। तो हम एक काम करते हैं कि जहाँ पर 33 से 1/3 लिखा है उसकी जगह पर 1/3 कर देते हैं। तो ए का 1/3 बराबर कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो जब 33 से ही 1/3% निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा 33 से 1/3% का मान मैंने आपको कितना बताया था, 1/3 बताया था। तो देखिए अब यहीं पर चेक भी कर सकते हैं, ए का 33 से 1/3% 11 होना चाहिए। तो ए का मान देखिए 33 आया है। तो अब 33 का 1/3 कर दें, 1/3 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 हो गया। तो ए का 33 से 1/3% कितना हो गया, 11 हो गया। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुणा करना होगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा है कि 35% को आप भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को हटा के बटा में 100 कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 बिसाम 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 7/20। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, अब 7/20 को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो आपका 35% आ जाएगा। तो किस संख्या का, वही पूछा किस संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितना से गुणा करना पड़ेगा भैया, 7/20 से गुणा कर दीजिएगा, आपका 35% आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।